बच्चों जो एसएससी CHSL 20/3/23 को क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 2.5 साल पहले। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें दो ज्योमेट्रिकल फिगर हमें दिए हैं, एक सर्कल है और एक हमारे पास स्क्वायर है। बट बच्चों वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए? रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हुज रेडियस डायरेक्ट दिया नहीं है, इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया, उसकी साइड के बराबर दिया। साइड कितनी है? साइड कैसे निकालनी है? स्क्वायर। हुज पेरीमीटर इज दिस। तो पेरीमीटर स्क्वायर का हमें पता है, उसका हमने साइड निकालनी है, वो रेडियस के इक्वल है, उससे हमने फाइंड द एरिया, उससे एरिया निकालना है। ठीक है, दो चीजें हैं बच्चों जी। एक हमारे पास सर्कल है, उसका हमने अगर रेडियस पता चल जाए तो उसका हमने एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है इसका? दिस इज पाई आर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आर हमारे पास रेडियस यहां नहीं है डायरेक्ट, और रेडियस कितना है? दिस इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 196। तो स्क्वायर बनाइए, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर है, उसका एरिया कितना दिया उसने? 196। तो इसका एरिया कितना होता है? इसका सॉरी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका किसके इक्वल होता है? 196। a प्लस a प्लस a प्लस दिस इज 4 इंटू a, 4a, दिस इज इक्वल टू 196। तो a कितना हो गया? 49 मीटर। तो हमारे पास साइड इसकी कितनी आ गई? जो साइड मान लो a है, तो इसका 4 इंटू साइड दिस इज इक्वल टू 4a, दिस इज 196 दिया हुआ है। तो a निकाल दिया, साइड निकल गई स्क्वायर की। अगर साइड निकल गई स्क्वायर की, साइड उसने कितना दिया है? रेडियस के इक्वल। तो रेडियस इसका कितना आ गया? इसका मतलब 49 मीटर। अगर रेडियस इतना आ गया तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू, तो कितना आ गया जी? दिस इज इक्वल टू ये बच्चों ये एरिया आ गया। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है ये, एसएससी CHSL में आया। सिर्फ एक सिंपल एक स्क्वायर, उसका पेरीमीटर दे दिया, उसकी साइड निकल जाएगी 4 से डिवाइड करके। अगर साइड निकल गई, साइड इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, उसका एरिया निकालने के लिए सिंपल फार्मूला लगा दो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन दिया है, ईच एज ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है बाहर, 20 सेंटीमीटर हर एक उसकी साइड है, एज। देन ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? शेडेड रीजन इज दिस। और जो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसमें जहां सर्कल के अंदर स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर के अंदर सर्कल भी हो सकता है, उसमें क्या अलग कैसे एरिया निकलेगा वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। दोनों केस, जैसे इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा इसका एरिया? हमें सिर्फ साइड दिया है स्क्वायर की बच्चों, तो हमने अगर इसका एरिया निकाल दिया पूरे स्क्वायर का, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो आंसर क्या रह जाएगा? जो भी माइनस करके आएगा तो ये उसका एरिया आ जाएगा बच्चों। लेकिन हमें ये स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? कि साइड इंटू साइड होती है, वो हमारे पास है। लेकिन जे हमारे पास सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका रेडियस चाहिए, या उसका डायमीटर चाहिए बच्चों। जे हमारे पास इसका रेडियस आएगा, ये पूरा इसका डायमीटर आता है, रेडियस होता है इसके सेंटर में पास करता है, तो ये आया इसका रेडियस। तो रेडियस कितना हो गया? जे हमारे पास अगर जब 20 है तो ये कितना हो गया बच्चों? रेडियस इसका 10। ठीक है, तो जब अंदर सर्कल बनेगा उसका रेडियस उसकी साइड से हाफ होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा? पहले एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल? एरिया ऑफ दिस सर्कल इज, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई या हम इसको लेट टेक पाई इक्वल टू 3.14। दिस इज 3.14 इंटू आर 10 इंटू 10।
तो ये कितना हो गया 10 10 100 इंटू 3.14, दिस इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास बाहर का स्क्वायर दिया है उस साइड इंटू साइड करके उसका एरिया निकालो, माइनस इस सर्कल का आपके पास रेडियस आ जाएगा इस साइड से हाफ, जो अंदर बना हुआ हो अगर सर्कल, तो एरिया इसका कितना आ गया ये, तो माइनस कर दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is 400 minus 314 86 मीटर स्क्वायर। बच्चों एसएससी सीजीएल में कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट में हमें उसके अंदर तक घुसना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जो एसएससी सीजीएल दिसंबर 3 साल पहले का, उसने एक क्वाड्रेंट दिया है। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट को कहते हैं हम क्वाड्रेंट, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है, तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 360, 90 डिग्री मतलब फोर्थ पार्ट, तो उसका तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये इसका क्वाड्रेंट का एरिया आ जाता है। उसमें से माइनस करना है स्क्वायर का एरिया। हमें दिया क्या है, हमें दिया है ये हमारे पास 16 है बच्चों, तो क्वाड्रेंट का रेडियस जिसका है सर्कल का है वो 16 है, ये भी 16 है बच्चों, ठीक है, दिस इज आल्सो 16। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एरिया क्वाड्रेंट का, उसमें से माइनस कर देना स्क्वायर का एरिया, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है साइड इंटू साइड, लेकिन साइड तो दी नहीं है हमारे पास। ये देखो इसमें कुछ इक्वलेंस आ जाती है, जो हमारा डायगोनल है स्क्वायर का, ये भी रेडियस हर जगह हमेशा बराबर होता है, सर्कल का हर पार्ट अगर सेंटर से डिस्टेंस उसकी रेडियस के इक्वल होती है, तो ये भी 16 होगा। तो ये अगर 16 है तो ये इसके साथ इसका क्या रिश्ता है, स्क्वायर का ये क्या होगा, स्क्वायर का ये डायगोनल होगा। तो बच्चों स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, हो गया 16। तो हमारे पास स्क्वायर का डायगोनल है और जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस है, तो डायगोनल से एरिया कैसे निकलता है, तो देखो बच्चों ये मान लो एक स्क्वायर है, अगर इसके पास इसकी साइड दी है हमें, तो हमें सिंपल एरिया कैसे निकालना है, साइड इंटू साइड ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एरिया इसका ऐसे निकलेगा। अगर हमें डायगोनल दिया है बच्चों, डायगोनल, तो डायगोनल कितना आ जाएगा इसका, डायगोनल दिस इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है जिस स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट होगा ये पाइथागोरस से, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, तो आंसर इज व्हाट अंडर रूट 2 ए, तो ये आएगा बच्चों डी, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे, डी इतना आ गया, तो डी इंटू डी अपॉन 2, तो एरिया कितना आता है इसका ए इंटू ए, तो ए कितना है, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए। अगर डायगोनल दिया हो ए की वैल्यू कितनी हुई, डी अपॉन अंडर रूट 2, तो यहां पुट कर देते हैं ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो ए इज डी अपॉन अंडर रूट 2 इंटू डी अपॉन अंडर रूट 2, तो क्या आंसर आ गया बच्चों डी स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं आपको यह बताना चाहता था कि अगर साइड दी है इसकी स्क्वायर की, तो सिंपल उसका एरिया निकलेगा साइड टू साइड। अगर इसका डायगोनल दिया है तो यो क्या निकलेगा, डायगोनल का स्क्वायर कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि डायगोनल जो इसका ऑलरेडी अंडर 2 टाइम होता है साइड का, ठीक है बच्चों। तो यहां इसका हमें डायगोनल रेडियस के इक्वल आ गया बच्चों ये, तो डायगोनल स्क्वायर का तो हमने कैसे निकालना है, तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, शेडेड एरिया दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया, क्वाड्रेंट ये सर्कल का फोर्थ पार्ट मैंने बताया, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने बताया पाई, ये डी इक्वल टू पाई है, सो डी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो पाई कितना लेना है, पाई इक्वल 3.14, तो आर की वैल्यू कितनी आई यहां पर, जो डी की वैल्यू आर इज व्हाट इज आर 16, पाई इंटू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस डी इज आल्सो डायगोनल इज 16 इंटू 16 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया ये, इसको काट दो जो करते हैं, दिस इज इक्वल टू 72.96 मीटर स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो क्या क्वेश्चन है ये क्वाड्रेंट में एक बच्चों इंस्क्राइब किया हुआ है स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और इसका एरिया पता है हमें। डायगोनल साइड नहीं दी हुई है तो इसका डायगोनल आएगा इसके रेडियस के इक्वल, तो उसको यूज करके हमने इसका एरिया निकाल लेना है। इस टोटल एरिया में से जे वाला एरिया माइनस कर दो, तो बच्चों जो आंसर आया हमारे पास, ये एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ गया।